हेलो। हेलो। तो चलें कहाँ, टॉपिक पे। तो हम लोग पढ़ के आ रहे थे यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2, जिसमें पहला पॉइंट क्या पढ़ा, टोकेन्स। याद है ना? नहीं, कोई बात नहीं। कितना प्रकार का? 5 प्रकार का, जिसमें से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? कीवर्ड्स पढ़ लिया। दूसरा, आइडेंटिफायर्स पढ़ लिया। तीसरा, लिटरल्स पढ़ रहे थे, और लिटरल्स में बताया गया वैसा कांस्टेंट या वैसा टोकेन्स जो प्रोग्रामिंग में वैल्यू को कभी चेंज होने नहीं देगा, वही क्या कहलाएगा, लिटरल्स। और लिटरल्स कितना प्रकार का? 4 प्रकार का, जिसमें से हम 2 को पढ़ा चुके थे। कौन कौन? पहला इंटीजर और दूसरा फ्लोट। इसमें बताया गया कि इंटीजर कांस्टेंट का काम बिना पॉइंट वाला नंबर का देख रेख करना होगा, कहाँ? प्रोग्रामिंग में। जबकि फ्लोटिंग कांस्टेंट का काम पॉइंट और बिना पॉइंट दोनों नंबर का देख रेख करना होगा। अब आता है तीसरा। कौन कौन रे? कैरेक्टर। नाम क्या इसका? कैरेक्टर कांस्टेंट। दिखाई तो नहीं दिया होगा, हमें भी नहीं दिया। चलिए देखते हैं बढ़िया से, गौर से देखने पे सब कुछ दिखता है। तो कैरेक्टर कांस्टेंट बहुत ही आसान है, प्यार से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले आता है डिफिनेशन, दोस कांस्टेंट विच कंटेन्स ओनली सिंगल कैरेक्टर। वैसा कांस्टेंट जो अपने अंदर सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को कंटेन करेगा। सिंगल कैरेक्टर का मतलब कीबोर्ड में जितना भी साइन, सिंबल, नंबर, लेटर है, वो सभी मिलाकर के बताएं 256 है। कितना है? 256। तो वो 256 में से किसी एक ही को कंटेन करेगा, किसी एक ही को अपने अंदर रस रख सकता है, वो क्या कहलाएगा? कैरेक्टर कांस्टेंट। यानी कैरेक्टर कांस्टेंट वैसा कांस्टेंट जिसमें मात्र और मात्र, सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर रह सकता है, उसी को क्या बोलेंगे? कैरेक्टर कांस्टेंट। इसी में आगे पढ़िए, एंड इनक्लोज्ड इन सिंगल क्वाट्स। सिंगल क्वाट्स का मतलब समझाएंगे अभी। यानी वैसा कांस्टेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैरेक्टर रहेगा, एंड और इनक्लोज्ड मतलब बंद रहेगा सिंगल क्वाट से, उसको क्या बोलेंगे? कैरेक्टर कांस्टेंट। यानी वैसा कांस्टेंट, वैसा कांस्टेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर रहेगा और वह बंद रहेगा सिंगल क्वाट से, उसी को क्या बोलेंगे? कैरेक्टर कांस्टेंट। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ नहीं, आगे एग्जाम्पल में, अभी नहीं। अगला पॉइंट, अब जिस तरह इंटीजर का शॉर्ट नेम इंट, फ्लोटिंग का शॉर्ट नेम फ्लॉट, उसी तरह कैरेक्टर का भी शॉर्ट नेम क्या? कैर। कैरेक्टर का शॉर्ट नेम कैर। अगला पॉइंट, अब जिस तरह इंटीजर का साइज 2 बाइट, फ्लॉट का साइज 4 बाइट, इसी तरीके से जब प्रोग्रामिंग में कैरेक्टर का यूज़ करेंगे तो ये भी जगह कितना लेगा? 1 बाइट। कितना जगह लेगा? 1 बाइट।
अगला पॉइंट इसी में ध्यान दीजिएगा प्यार से। अब जिस तरीके से इंटीजर का भी कैपेसिटी होता है, फ्लोट का भी कैपेसिटी होता है, उस तरीके से कैरेक्टर का भी कैपेसिटी है, यानी रेंज है। तो ध्यान दीजिए, आपको बताया गया कि कीबोर्ड में टोटल नंबर, लेटर, सिंबल जितना काउंट कीजिएगा सभी को काउंट करके वो 256 आएगा। और अभी जस्ट बताएं 256 को किसी भी एक कैरेक्टर को उठा करके लिख दीजिएगा तो वह कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाया। यानी कीबोर्ड का सारा साइन, लेटर, सिंबल सब चीज़ यूज़ हो सकता है कहाँ? कैरेक्टर कांस्टेंट में। यानी कैरेक्टर कांस्टेंट में यूज सारा होगा तो वो 256 का 56 यूज हो सकता है। तो जिसके कारण इसका रेंज -128 से +127, यानी -128 से आप जाइएगा +127 तो वो टोटल 256 आएगा। 0 से काउंट करना होगा, है ना। तो ये रेंज है -128 से +127 तक। अगला पॉइंट, अब कैरेक्टर कांस्टेंट में भी कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है। कैरेक्टर कांस्टेंट में भी कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है क्या? लेटर मतलब ABCD, डिजिट मतलब 0 1 2, सिंबल प्लस माइनस गुना भागा, और वाइट स्पेस। अभी जस्ट समझाएंगे वाइट स्पेस होता क्या है, जिसका एक और नाम क्या है? एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस जो 11th में पढ़ा चुके थे। तो कैरेक्टर कांस्टेंट लेटर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, और वाइट स्पेस भी हो सकता है। क्योंकि कीबोर्ड में सारा रहता है ना, लेटर भी रहता है, डिजिट भी रहता है, सिंबल भी रहता है, वाइट स्पेस भी हो सकता है। तो ये सारा का सारा यूज कहाँ किया जाएगा? कैरेक्टर कांस्टेंट में। अगला पॉइंट, एन एस्केप सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बैकस्लैश। यानी जिस तरीके से किसी भी एक पर्सन का नाम को मिस्टर से रिप्रेजेंट या फिर मिसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी नाम के पहले मिस्टर या मिसेस लगाते हैं, उसी तरीके से एस्केप सीक्वेंस के आगे क्या लगाना पड़ेगा? बैकस्लैश। इसको क्या बोलते हैं? बैकस्लैश। यानी जब भी हम एस्केप सीक्वेंस लिखेंगे तो वो उसके आगे क्या लिखाएगा? यानी एस्केप सीक्वेंस जब भी लिखेंगे तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट के साथ लिखाएगा। यानी कैरेक्टर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करेंगे? बैकस्लैश का। आगे सारा एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। एक ही एग्जाम्पल आ गया आपके सामने। पहला पॉइंट से रिमाइंड करते हैं। पहला पॉइंट क्या बोला गया? पहला पॉइंट बोला गया, ध्यान से देखिए, कि वैसा कांस्टेंट जिसमें कितना कैरेक्टर हो? सिंगल कैरेक्टर, और बंद किससे हो? सिंगल क्वाड से, क्या कहलाएगा? कैरेक्टर कांस्टेंट। तो देखते हैं एग्जाम्पल। ये देखिए, यहाँ A है, यानी ये कितना कैरेक्टर है? 1, और यही कहलाता है सिंगल क्वाड्स। जो दोनों साइड से बंद है इसी को क्वाड्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है? क्वाड्स। क्या बोला जाएगा? क्वाड्स। और दोनों साइड से एक बंद है तो ये सिंगल क्वाड्स कहलाया। यानी ये सिंगल कैरेक्टर भी है और बंद किससे है? सिंगल क्वाड्स से। तो ये क्या कहलाया? कैरेक्टर कांस्टेंट। ये भी देखिए, ये भी आपका सिंगल कैरेक्टर है और बंद किससे है? सिंगल क्वाड से। ये भी क्या कहलाया? कैरेक्टर कांस्टेंट। ये भी सिंगल कैरेक्टर है, ये भी बंद किससे है?
सिंगल क्वाड से, ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट। ये भी बंद है सिंगल क्वाड से और सिंगल कैरेक्टर है, तो ये भी क्या कहलाया, कैरेक्टर कांस्टेंट। नंबर भी हो सकता है ना, जस्ट देखिए अभी बोला गया कैरेक्टर कांस्टेंट में भी लेटर, लेटर है, डिजिट, डिजिट है, साइंबल, तो यहाँ प्लस एंड ये साइंबल है, और स्कैप सीक्वेंस, ये सब स्कैप सीक्वेंस है। तो वैसा कांस्टेंट जो सिंगल कैरेक्टर रखेगा, सॉरी वैसा जो होगा जिसमें सिंगल कैरेक्टर रहेगा और वो बंद किससे रहेगा, सिंगल क्वाड से, तो वो क्या कहलाएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये बोला गया स्कैप सीक्वेंस, एंड स्कैप सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय बैकस्लाइस। तो ध्यान दीजिएगा ये एन है, एन भी बंद है सिंगल क्वाड से, और ये एन स्कैप सीक्वेंस है, और स्कैप सीक्वेंस जो है ये देखिए रिप्रेजेंट किससे है, बैकस्लाइस से। ये टी भी स्कैप सीक्वेंस है, ये भी बंद है बैकस्लाइस से। ये भी स्कैप सीक्वेंस है, ये भी बंद है बैकस्लाइस से। यानी ये स्कैप सीक्वेंस जितना भी रहेगा वो सारा का सारा कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा, और वो सारा का सारा रिप्रेजेंट करेगा किससे, बैकस्लाइस से। स्कैप सीक्वेंस का दूसरा नाम वाइट स्पेस। तो ध्यान से समझिएगा ये वाइट स्पेस होता क्या है, स्कैप सीक्वेंस होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट बताया गया कि स्कैप सीक्वेंस जो होगा वो कैरेक्टर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब ध्यान दीजिए, स्कैप सीक्वेंस जो होता है, मान के चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाते हैं। आप और एक आपका दोस्त कहीं घूमने निकले, और आपका दोस्त बाइक को ड्राइव कर रहा है, आप पीछे बैठे हैं, लेकिन आपका दोस्त को रास्ता मालूम नहीं है, कैसे कैसे जाना है। तो आप उसको हाथ से या बोल करके इशारा करते हैं, यहाँ से लेफ़्ट लो, यहाँ से राइट लो, यहाँ से आगे लेना है। यानी वो आपके बताए हुए नक्शे पे चलता है और आप लोग दोनों फाइनल पोजीशन पे पहुँच जाते हैं। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग को भी पता नहीं होता है कि हमको कहाँ जगह स्पेस छोड़ना है, कहाँ लाइन को परिवर्तन कहाँ करना है, कहाँ प्रोग्राम में अलार्म बजाना है यानी बेल बजाना है यानी अलर्ट देना है, कहाँ फॉर्म फीड करना है, कहाँ बैकस्लाइस करना है। तो प्रोग्राम को कुछ भी मालूम नहीं होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ से ऐसे चेंज कीजिए, ऐसे चेंज कीजिए। तो आप मुंह से बोलोगे तो प्रोग्राम समझ जाएगा क्या? नहीं। तो आप जिस तरह अपने दोस्त को मुंह से या हाथ से इशारा करके बताएं यहाँ से राइट लो, लेफ्ट लो, उसी तरह कंपाइलर को बताना पड़ेगा, कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि आप कौन सा स्कैप सीक्वेंस का यूज करके कहाँ जा सकते हैं, या जो स्कैप सीक्वेंस आप दीजिएगा उसी के हिसाब से वो लाइन चेंज करेगा या स्पेस देगा या अलर्ट बेल बजाएगा। तो हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन स्कैप सीक्वेंस का प्रोग्राम में क्या काम होता है। तो ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट स्लाइस ए का काम होता है अलर्ट बेल, यानी प्रोग्राम में अलर्ट बेल करना हो तो स्लाइस ए देना होगा, और ये स्लाइस ए का मतलब कंपाइलर समझ जाएगा हमको बेल को अलर्ट कर देना है। तो कंपाइलर इसलिए समझता है क्योंकि प्रोग्रामिंग में सारा काम कंपाइलर के ही द्वारा चेंज होता है।
इसलिए कंपाइलर को ही समझाना पड़ेगा। ये पढ़ा चुके हैं पहले बाबू। अब देखिए स्लाइस बी। स्लाइस बी का मतलब बैक स्पेस होता है। जहाँ स्लाइस बी दे दिए मतलब वो बैक स्पेस करवाएगा। स्लाइस एफ का मतलब फॉर्म फीड होता है। स्लाइस एन का मतलब प्रोग्राम में न्यू लाइन होता है। स्लाइस आर का मतलब रिटर्न होता है। स्लाइस टी का मतलब हॉरिजेंटल टेब। स्लाइस भी का मतलब वर्टिकल टेब। डबल स्लाइस का मतलब बैक स्लाइस। और इसी में है, ध्यान दीजिए, स्लाइस कॉमा का मतलब सिंगल क्वाट्स। स्लाइस डबल कॉमा का मतलब डबल क्वाट्स। इसी में है स्लाइस क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन मार्क। इसी में है स्लाइस ओ एन मतलब ऑक्टल नंबर। इसी में है स्लाइस एक्स एच एन मतलब हेक्साडेसिमल नंबर। और सबसे लास्ट स्लाइस ज़ीरो का मतलब नल कैरेक्टर। ये याद रखिएगा, स्लाइस ज़ीरो का मतलब नल कैरेक्टर। तो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि ये किस चीज़ का काम करता है प्रोग्रामिंग में, तो नल कैरेक्टर का। ये किस चीज़ का काम करता है, सिंगल क्वाट्स का। तो एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि ये सब जितना बताएं, स्लाइस टी, स्लाइस एन, स्लाइस भी, वो सब का काम क्या होता है। स्कैप सीक्वेंस जितना लिखाया गया अभी उतना ही होता है। उसके अलावा अगर आप अपने मर्जी से स्लाइस जड मार दीजिएगा तो वो स्कैप सीक्वेंस नहीं है। यानी जो लिखवाएं वही क्या है, स्कैप सीक्वेंस। समझ में आया? ध्यान से देखिए फिर से एक बार। बताया गया कैरेक्टर कांस्टेंट वैसा कांस्टेंट जिसमें कितना कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर्स, किसमें बंद, सिंगल क्वार्ट्स में बंद, क्या कहलाएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट। इसी में बताया गया इसका शॉर्ट नेम क्या होगा, कैर। इसका साइज कितना बाइट, 1 बाइट। साइज कितना बाइट, 1 बाइट। याद रखना है साइज। रेंज कहाँ से कहाँ तक, -128 से +127 तक। अब ध्यान दीजिएगा कैरेक्टर कांस्टेंट क्या क्या हो सकता है, लेटर, डिजिट, सिंबल और वाइट स्पेस। अब जितना भी स्कैप सीक्वेंस होगा यानी वाइट स्पेस होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा, बैक स्लाइस से। और ये सारा का सारा एग्जाम्पल है किसका, कैरेक्टर कांस्टेंट का। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछते हैं, ये बताओ ये सिंगल में बंद है तो इसका साइज कितना बाइट होगा, कितना बाइट होगा। जस्ट बताया गया कि अगर कैरेक्टर कांस्टेंट रहेगा तो साइज कितना बाइट, 1 बाइट। यानी अगर इस ए के बारे में पूछा जाए तो साइज कितना बाइट, 1 बाइट। ये बी के बारे में पूछा जाए तो कितना बाइट, 1 बाइट। ये जेड के बारे में पूछा जाए तो 1 बाइट। ये 5 के बारे में पूछा जाए तो 1 बाइट। ये भी 1 बाइट, ये भी 1 बाइट, ये भी 1 बाइट और ये 2 बाइट नहीं, ये भी कितना बाइट, 1 बाइट। यही चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर स्लाइस के साथ ये स्कैप सीक्वेंस रहेगा तो वो कौन सा कांस्टेंट कहलाएगा, कैरेक्टर। और कैरेक्टर का साइज कितना बाइट, 1 बाइट। तो ये भी कितना बाइट कहलाया, 1 बाइट। यानी स्लाइस के साथ जितना भी स्कैप सीक्वेंस रहेगा वो कितना बाइट कहलाएगा, 1 बाइट। ये भी कितना बाइट हो गया, 1 बाइट। ये भी कितना बाइट, 1 बाइट। यानी ये सारा का सारा जितना है ये सभी का प्रोग्रामिंग में साइज जो होगा वो कितना बाइट होगा, 1 बाइट होगा। तो इससे क्लियर होता है कि कैरेक्टर कांस्टेंट जो होगा, कैरेक्टर कांस्टेंट जो होगा वो कितना साइज कंटेन करता है, 1 बाइट को। यानी जहाँ जहाँ कैरेक्टर 1 रहेगा और बंद रहेगा सिंगल क्वार्ट्स में तो वो कहलाएगा कौन सा कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट।
और उसका साइज 1 बाइट। समझ में आया? तो ये था क्या, कैरेक्टर कांस्टेंट। मिलेंगे अगले वीडियो में किसके साथ, स्ट्रिंग कांस्टेंट के साथ। तब तक बी सेफ, बी केयरफुल। थैंक यू।